बीजेपी ने लालू के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। वोट डालते समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खींच कर लेकर जाती दिखी पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हुआ 2 दिवसीय विचार मंथन। शिविर में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रामेश्वरम मंदिर पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव। दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी बेटी के साथ हाथरस का किया दौरा। शहर में कई फैक्ट्रियों का किया भ्रमण। कुटीर उद्योग में दिखाई दिलचस्पी। मुजफ्फरनगर में आरएलडी विधायक ने जिलाधिकारी को लिखा लेटर। 2 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बुलाना एसडीएम और लेखपाल की प्रॉपर्टी की जांच की मांग की है। अंबेडकर नगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही आई सामने। सड़क चौड़ीकरण में मानकों से हो रहा है खिलवाड़। मनमानी तरीके से निर्माण सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। तमिलनाडु के वेल्लोर में बदला मौसम का मिजाज। कुछ हिस्सों में तेज बारिश। गर्मी से लोगों को राहत मिली। बेंगलुरु में भारी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। बारिश से कई इलाकों में हाल बेहाल है। घरों में घुसा बारिश का पानी। असम में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। पिछले कई दिनों से हुई बारिश की वजह से बढ़ा जलस्तर। असम के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों में भी इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच टैंकरों से की जा रही है सप्लाई। चाणक्यपुरी में संजय कैंप के निवासियों ने जल विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। जल्द पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के ऊपर लहरा रहा तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र। 108 फीट ऊंचे तिरंगे के साथ पर्यटक अब फोटो लेते नजर आए। एग्जिट पोल के बीच जीएसटी कलेक्शन पर भी बड़ी खबर। मई में जीएसटी कलेक्शन में तगड़ा इजाफा। 1,73,000 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर बोले आईटीएल कंपनी के मालिक राजेंद्र जैन। कहा चंद्रयान की सफलता के बाद गगनयान प्रोजेक्ट भी जल्द होने वाला है पूरा। इंदौर की रहेगी अहम भूमिका। चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए हिमाचल पहुंच रहे सैलानी। शिमला में सुहाने मौसम का उठा रहे हैं लुत्फ। पर्यटन स्थलों के होटलों में 100% हुई ऑक्यूपेंसी। मुंबई से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। पनवेल पुलिस का खुलासा। अभिनेता सलमान खान की गाड़ी पर हमले की बना रहे थे योजना। सूत्रों से खबर पाकिस्तान के हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाए थे। पुणे कार हादसे में हिरासत में ली गई नाबालिग की मां। पुलिस ने मां की मौजूदगी में नाबालिग से भी की बात। पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के भोपाल में पति और पत्नी की बेरहमी से हत्या के बाद शव को जलाने और 14 टुकड़े अलग अलग छिपाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पुरानी रंजिश के चलते की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में 2 सगे भाई घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़। गोलीबारी में 2 बदमाश घायल। यूपी के बदायूं में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एक पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खेत में सिंचाई करने गए बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। दबंगों ने चाकू से किया वार। बुजुर्ग की हालत नाजुक। बदायूं में एक पति ने अपनी पत्नी पर चलाई गोली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट की बाइक भी बरामद की गई। अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झांसी के प्रेमनगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का मामला आया सामने। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। रायबरेली में जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मियों से की गई अभद्रता। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो महमूदपुर गांव का मामला है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिटायर्ड सीओ के बाग में रखवालों का मर्डर। चाकू से गोद कर हत्या। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीतापुर प्राइवेट अस्पताल में मरीज की किडनी चोरी का मामला है सामने। ऑपरेशन के 10 साल गुजर जाने के बाद परिवार को मिली किडनी चोरी की जानकारी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ की कार्रवाई।
बदायूं में भैंस चराने गए 11 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में लड़ाई के दौरान मां बेटे पर फायरिंग, युवक के सीने में लगी गोली, मां को भी आई चोट, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में दरोगा के टॉर्चर से बैंककर्मी, युवती ने पिया ऑल आउट, बिगड़ी हालत, अस्पताल में युवती का इलाज जारी। इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता, हथियार पाने वाले और बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल सहित कई हथियार बरामद। मुंबई कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, 9.76 किलो से ज्यादा सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया, 6 करोड़ 75 लाख रुपए कीमत। जम्मू हादसे में यूपी के 22 लोगों की हुई मौत, मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे 11 लोगों के शव, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे श्रद्धालु। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पिकअप वाहन ने 3 लोगों को रौंदा, मौके पर सभी की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के सीतापुर में हुआ सड़क हादसा, एम्बुलेंस ने ट्रक को मारी टक्कर, मरीज सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में बढ़ रहा सड़क हादसों का ग्राफ, अलग अलग सड़क हादसे में मासूम बच्चे समेत 3 की दर्दनाक मौत, परिवारों में कोहराम। यूपी के बहराइच में बिजली की वायरिंग करते समय लगा करंट, अचानक करंट लगने से 2 युवक झुलस गए, अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार एक टीचर को कुचला, घटनास्थल पर मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसा। यूपी के सीतापुर में 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घाघरा नदी में हुआ हादसा, पैर फिसलने से नदी में डूबा 15 साल का बच्चा, गोताखोरों की टीम बच्चे की तलाश कर रही है। बहराइच में भीषण गर्मी का कहर, चलती बाइक बनी आग का गोला, बाइक सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान। देश भर में हीट वेव ने लोगों का जीना किया मुश्किल, पिछले 3 महीनों के अंदर हीट स्ट्रोक के चलते 56 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। शाहजहांपुर में गर्मी से लोगों का हुआ बुरा हाल, 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, गर्मी के चलते बेहोश हुआ एक युवक। बुलंदशहर में भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे लोग, अस्पतालों में बढ़ रही रोगियों की संख्या, तापमान बढ़ने से जानवरों के जीवन पर भी मुसीबत। यूपी के बदायूं में भी तापमान 44 के पार, गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से हीट हो रहे हैं ट्रांसफार्मर, ठंडा करने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 36,000 के पार, 24 घंटे के दौरान 60 फिलिस्तीनियों की मौत, 280 से ज्यादा घायल। गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिजन सड़कों पर उतरे, इजरायली सरकार से संघर्ष विराम का किया आग्रह। उधर दक्षिणी गाजा में राफा की ओर से नजर आया धुएं का गुबार, क्षेत्र में अभी भी जारी है इजरायली सेना का हमला। तेल अवीव में हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोग, देश में नए चुनाव का किया आह्वान, साथ ही इजरायली सरकार से बंधकों को रिहा करने के लिए समझौता करने को कहा। रूस ने कई बस्तियों पर किया कब्जा, यूक्रेन ने भी किया बड़ा दावा, कहा रूस की तरफ से शुरू किए गए हमले को सफलतापूर्वक रद्द किया गया है। इंडोनेशिया में अमेरिकी दूतावास के बाहर मुसलमानों ने निकाली रैली, अमेरिका के इजरायल को समर्थन करने को लेकर की निंदा। ब्रिटेन में भारी संख्या के साथ सड़कों पर उतरे प्रमुख धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता, राजधानी में सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई 2 स्तरीय पुलिस, सुरक्षा घेरे से नाराज हैं प्रदर्शनकारी।